यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन नदीरावनचारी यमुनातीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन यशोदानन्दन यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन यमुनातीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 माधव राधा माधव राधे जय राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधे कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम
राधा माधव की जय, श्री कृष्ण बलराम की जय, गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रभानंदी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके मुखं करोति वाचालं मंगलंगेते गिरियत्कृपास्तमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणि श्रीपरमानन्दमाधव सर्वशास्त्राधिपीयूषं सर्ववेदैकसत्फलं सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्या सर्वलोकैकदृक्प्रदा सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवतः प्रभु कलिध्वंतादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तितम् परमानंद पाठाय प्रेमवर्षक्षरायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमस्तुमे मदेक बंधु मत्संगे मद्गुरु मद्महाधना मन्निस्तारक मद्भाग्य मदानंद नमस्तुते असाधु साधुदायिन अतिरिचो जतो करो आनामुच्च कदाचिन्या प्रेमणारुत्कंठयो स्फुरः श्रीमद् भागवतम की है। तो चश्मा लगाया। श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद बंद कर दो, ठंडी लग रहा है थोड़ा। हाँ हाँ, मच्छर थोड़ा सा आ रहे हैं। नहीं उधर का वहाँ कहाँ ले रहा है? आई रखी था अभी। श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद 6ठा अध्याय। कौन सा श्लोक? 19 हो गया था, 20-21 है। गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनः गोरजसा अर्भकं रक्ष्यां चक्रुः च चक्रुता 12 अंगेषु नामभिः गोप्यः संस्पृष्टसलिलाः अंगेषु करयोः पृथक् नस्य आत्मनि अथ बालस्य बीजन्यासं
अकुर्वन् गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरोजसार्भकम् रक्षाचक्रुश्च सकृता द्वादशाङ्गेषु नामभिः गोप्यः संस्पृष्टसलिला अङ्गेषु करयो पृथक् नस्यात्मन्यथा बालस्य बीजन्या समकुर्वत गोप्यः संस्पृष्टसलिला अङ्गेषु करयो पृथक् न्यास्यात्मन्यथा बालस्य बीजन्या समकुर्वत गोप्यः संपृष्टसलिला अङ्गेषु करयोः पृथक् न्यासात्मन्यथा बालस्य बीजन्यासमकुर्वत गोप्यः संपृष्टसलिला अङ्गेषु करयोः पृथक् न्यासात्मन्यथा बालस्य बीजन्यासमकुर्वन् सलिला गोप्यः संस्पृष्टसलिला अङ्गेषु करयोः पृथक् न्यासात्मन्यथा बालस्य बीजन्यासमकुर्वत गोमूत्रेण गांव के पेशाब से गोमूत्र से पेशाब लिखा है ना हाँ हाँ चलिए मूत्र पेशाब चल अच्छा बात नहीं गोमूत्र से स्नापयित्वा स्नान कर पुनः फिर से गोरजसा गोधूलि से अर्भकम छोटे बालक को रक्षा चक्रु संपन्न किया च भी सकृता गोबर से द्वादश अंगेषु 12 जगहों में 12 तिलक नाम भी भगवान का नाम अंकित करके गोप्यः गोपियों ने संस्पृष्ट सलिला जल के प्याले का छूकर तथा पीकर आचमन करके अंगेषु अपने शरीरों पर करयो दोनों हाथों पर पृथक अलग अलग न्यस्य मंत्र के अक्षरों का रहता है आत्मनि अपने ऊपर अथ तब बालस्य बालक के बीज न्यासम मंत्र न्यास की विधि अकुर्वर संपन्न किया। श्लोक के अनुवाद तात्पर्य शील प्रभुपाद की।
इस श्लोक के अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। बालक को गोमूत्र से अच्छी तरह नहलाया गया, स्नान किया गया और फिर गोधूलि से उसको लेप किया गया। फिर उनके शरीर में 12 अंगों पर तिलक लगाने की भांति माथे से शुरू करके गोबर से भगवान के विभिन्न नामों अंकित किए गए। इस तरह बालक को सुरक्षा प्रदान की गई। गोपियों ने सर्वप्रथम अपनी दाहिनी हाथ में जल का एक घूंट पीकर आचमन किया। उन्होंने अपने शरीरों तथा हाथों को न्यास मंत्र से शुद्ध बनाया और तब उन्होंने बालकों के शरीर को भी उसी मंत्र से परिशुद्ध किया। तात्पर्य, न्यास मंत्र में दाहिने हाथ में जल लेकर उसे पीकर आचमन किया जाता है। शरीर को शुद्ध करने के लिए भिन्न भिन्न विष्णु मंत्र हैं। गोपियां तथा वास्तव में सारे गृहस्थ वैदिक मंत्र का उच्चारण करके शुद्ध बनने की विधि जानते थे। इतने हजार साल का इसी विधि से गोपियों ने सर्वप्रथम स्वयं को शुद्ध बनाया और फिर बालक कृष्ण को। अंगन्यास तथा करन्यास की विधि में थोड़ा जल पीकर मंत्र पढ़ा जाता है। मंत्र के पूर्व ओम नमः उच्चारण किया जाता है। ओम नमः जस्तवांघ्रि अव्यात मनो मणिमास्तव जानूनि। अव्यात भारतीय संस्कृति खोदने से भारतीय गृहस्थ यह भूल चुके हैं कि इस तरह अंगन्यास किया जाता है। वे एकमात्र इंद्र तृप्ति में लगे रहते हैं। उन्हें मानव सभ्यता का किसी तरह का उत्पन्न ज्ञान नहीं है। हे कृष्ण। ओम ज्ञानम तिमिरन्धस्य ज्ञानम जनम शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांच श्रीरूपं सागरजातं सागर रघुनाथनीतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं हरिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पाद सगण ललिता श्री विशाखान्विता। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुवेव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। भगवान का शुभ आविर्भाव हो चुका है और किस प्रकार असुरों के मन में, कंस के मन में किस प्रकार भगवान को मारने का विचार नहीं योजना बनते जा रहा है। पहले राक्षसी को, पहले असुर को उन्होंने भेजा, राक्षसी को भेजा जो पूतना आई ब्रज में। पूतना का जो कथा हम लोग वर्णन कर रहे हैं, किस प्रकार पूतना भगवान का शरीर का स्पर्श पा करके भगवान उनका शरीर, उसका दूध के साथ साथ उसके प्राण को भी सोच लिया। और किस प्रकार पूतना से गोपियों ने पूतना के ऊपर से, उसके मृत शरीर के ऊपर से उसको ला करके माता यशोदा माता को दी। और सारे गोपियां ने किस प्रकार भगवान कृष्ण का अंगन्यास किया, इसके बारे में इसमें वर्णन है। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, वास्तविक 5000 साल पहले लोग इतने एक्सपर्ट थे, ये जानते थे मंत्र। आज तो आचमन करना कैसा, आचमन मंत्र भी जानते नहीं, आचमन कैसे करते उसको भी मालूम नहीं।
उस समय देखो यहाँ पर पूरी कितना क्लियरली बताया गया है। सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं गोप्य संपृष्ट सलीला, सलीला मतलब पानी, यंतीर्थ बुद्धि सलिलेम कहिर्चित जनस्य मोहम। वहाँ भागवत में प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं जो केवल तीर्थ में जाता है, केवल नहा लिया बोला समझ गया बहुत बड़ा, यम तीर्थ बुद्धि, केवल तीर्थ, हरि बोल, परिक्रमा करछ ना कौन, कुछ कभी कभी लोग सोचते हैं ये सलील शब्द जो आया है, सलील यानी तीर्थ बुद्धि सलीले न कही, केवल पानी में डुबकी लगा के लोग सोचते हैं हम इतनी तीर्थ भ्रमण कर लिया, इतनी तीर्थ में इतनी बार स्नान कर लिया। तो आज से 5000 साल पहले किस प्रकार लोगों को, स्त्री लोगों को भी मालूम था, ये तो वास्तव ये तो भगवान के परिकर थे, गोपियों को तो सब कुछ मालूम था, लेकिन फिर भी वहां को उस समय का स्थिति के बारे में प्रभुपाद जी जानकारी दे रहे हैं। और आज तो आचमन किसको बोलते हैं लोग, आचमन पात्र ही नहीं है घर में, आचमन का तो छोड़ो, आचमन करना तो छोड़ो, लेकिन आचमन पात्र ही नहीं किसी के घर में, आचमन का तो छोड़ो। घंटी घंटी घंटियार बजता है तो यहाँ आरती यहाँ घूमता ही नहीं, हाथ दाहिने हाथ घूमता नहीं, घंटी जब बजता है, क्योंकि अभ्यास नहीं, सब भूल गए, छूट गया सब। लेकिन देखिए यहाँ दसम स्कंद भागवत में ये प्रमाण मिल रहा है, गोमूत्रे स्नपयित्वा पुनर्गोरजा अर्भकम, किस प्रकार उनको ये जानकारी था, अगर कोई बालकों को अशुद्धि कर देता है, कोई कैसे अवस्था में अशुद्धि हो जाता है, और कुछ ऐसे असुरों का, ऐसे भूत प्रेतों का जैसे प्रवेश करना, या भूत प्रेतों का आक्रमण से बचाने के लिए उस समय माताएं जानते थे कि किस प्रकार अशुद्ध चीजों से किस प्रकार बालिकाओं को बचाया जाए। बचपन में बहुत सारी चीजें ऐसे बहुत असमाज या ऐसे भूत प्रेतों का बहुत आक्रमण होता है बच्चों और खाली भूत प्रेत नहीं, किसी का कोई देख लिया, नजर भी न, कोई बालकों को बालिका को देख लिया, वो खाना पीना बंद कर देते हैं, ऐसा भी होता है। तो इसीलिए यहाँ ऐसे खास, ये तो भगवान तो इस चीजों से ऊपर है, लेकिन फिर भी भक्त लोग हमारे सनातन गोस्वामी अपनी भक्ति ग्रंथों में रचना की, हरिभक्ति विलास में उन्होंने रचना की, जे किस प्रकार विभिन्न विग्रहों को किस प्रकार बचाया जाए, भूतों प्रेतों से भी विग्रहों को बचाया जाए, जहाँ भूत प्रेत है वहां विग्रहों कैसे बहुत सारे विज्ञान है भगवान को भी। इसलिए गोबर, मूत्र और गाय के पूंछ, ये विद्या उनको मालूम था, मंत्रों से किस प्रकार इनको शुद्धिकरण किया जाता है। अब भगवान को क्या शुद्धिकरण किया जाए, लेकिन फिर भी ये भगवान मानव रूप में आए हैं, यहाँ मानव लीला कर रहे हैं। तो इस प्रकार गोपियों ने जब पूतना के शरीर से आज देखे, पूतना किस प्रकार भयंकर राक्षसी था, और उसको ले गया, भगवान को उठा के ले गई थी। तो इस प्रकार जब उनके शरीर से भगवान को लेके आए, तो जितने सारे प्रौढ़ गोपियां थी, तो उन्होंने, उनको ये सब मालूम था, उन्होंने आचमन किया, गोप्य संपृष्ट सलीलाम अंगेशु करे पृथक। तो उन्होंने दोनों हाथ में जल लेकर के आचमन किया,
आचमन करके शुद्धि किए, करन्यास किया, उसके बाद अंगन्यास, भगवान का अंगों का किस प्रकार वो न्यास किया। और पहले हम लोग देखे कि इस पर पहला श्लोक बोले रक्षा चक्रुश्च शक्रुता द्वादश अंगेशु नाम। तो द्वादश अंग जो द्वादश तिलक करते हैं, द्वादश मंत्र पाठ करके द्वादश तिलक करते, ये द्वादश तिलक द्वादश मंत्र के हिसाब से उन्होंने किया, बाल भगवान को बचाने के लिए ये सारे दूषित चीजों से। तो उस समय ये चीज व्यवस्था थी, आज लोग जानते ही नहीं। और बालकों को ऐसे कुछ होता है तो डॉक्टर के पास सीधा ले जाते हैं, और कुछ डॉक्टर के पास ले जाने पर भी कुछ ऐसे व्यवस्था होती है बालकों का शरीर ठीक नहीं होता, फिर लास्ट में झाड़ फूंक करके फिर वो बालकों का ठीक होता है, ऐसा दिखा गया है। तो क्योंकि ये एक विज्ञान है, कुछ लोगों का ऐसे नजर, भूत प्रेतों का आक्रमण, तो ये चीज रहता है। संसार में ऐसे बहुत सारे चीज है, हम दिख नहीं पाते, अदृश्य में ऐसे अदृश्य आत्माएं घूमते रहते संसार में। और अदृश्य आत्माएं क्या है, ऐसे आत्मा तो देखो ये तो अदृश्य नहीं थी, उतना तो अदृश्य नहीं थी, दूषित पूरा दिख रहा था पूरी, इतने फर्स्ट क्लास दिख रहा था, लक्ष्मी बन गई। दृश्यता में भी माने देख कर भी सब चकित रह गए, पूरी देख के भी समझ नहीं पाए ये असुर है, ये राक्षसी है, उसको देख कर भी। और तो फिर बिना देखे हुए तो कितने लोग घूम रहे हैं ये जगत में, अशरीर में, कितनी अशरीर में, सशरीर में भी कितने लोग घूम रहे हैं, जिनका ऊपर कुछ है और भीतर और कुछ है। कोई सोचा था ये इतनी सुंदर लड़की, इतना इसके भीतर ये इतना बड़ा राक्षसी रूप बैठा हुआ है, कोई सोचा नहीं था। कोई सोचा नहीं था। और कैसे संभव, आज लोग पूछते भी हैं, साइंस इसको प्रूव नहीं कर पाता है, इसलिए अविश्वास करता है। ऐसे कैसे होगा, 4 फुट का आदमी था और कैसा पूरा 18 माइल हो गया, ये भी बड़ा मुश्किल होता है। लोग उनको बोलने के लिए भी, मैं जब वो दिन क्लास में दे रहा था, हमारे गांव के पास मैं बोल रहा था ना, वो ट्राइबल लोग रहते, मुंडा लोग रहते, भाई रे पूरा वो सच बात 40 साल का घटना है। उसके गांव में, हमारे गांव के पास वो ट्राइबल लोग सब रहते थे, तो उनके गांव में 4 बच्चों का खत्म हो गया, छोटे छोटे वाला खत्म हो गया, एक के बाद एक। तो सब लोग को पूरी परेशानी हो गई, ऐसे कैसे बाल, अरे ऐसा ऐसे आवाज करते थे, खत्म, कैसे हुआ। तो एक सब लोग फिर काशिश हो गए, और 2-3 बालक थे जिसके परिवार में, वो लोग सब कैसे मरता है, कोई बुखार नहीं, कुछ नहीं, आवाज करता है, खत्म। तो उन्होंने एक पति पत्नी थे, उनका बालक था, पत्नी बोला मैं पानी लाने के लिए जा रहा हूँ, तो बालक सो रहा है, आप बैठो। तो ऐसे ही आदिवासी लोग थे, और वो पूरा धनुष और वो सब शिकारी थे, और पूरा भाई रे वो पूरा उसका पति ने पूरा तैयार करके बैठा बाहर, घर के बाहर। देखा एक बिल्ली ने घर में गया, बिल्ली के रूप में गई राक्षसी, और वो कुछ समय के बाद 2-5 मिनट में वो बच्चा रोया, फिर ये बिल्ली निकला आया। तो उन्होंने बोला रोया ये कुछ ना, वो बिल्ली को मारा, बाण मारा, उसका पीछे जाके लगा, वो बिल्ली का रूप एक बूढ़ी में परिवर्तन हो गया। ये बात हुई 30-40 साल का घटना, बूढ़ी। अरे भाई रे, वो गांव में पूरा 15 दिन तक मीटिंग पड़ा, उसको मारेंगे बुढ़ी को, किसी के माँ थी वो बूढ़ी रूप परिवर्तन करके वो जाके बच्चों को खा जाती थी, उसका खून चूस लेती थी। भगवान जाने बता, लोग कभी अभी हम लोग इस चीज को मानते नहीं, लेकिन ये घटना ज्यादा समय का नहीं, 30-35 साल। और पुतना देखो, वो बिल्ली कितना छोटा सा रूप लिया, और बिल्ली जब वो तो पता चला जब उन्होंने पूरा बाण मारा, उसका पीछे जाके लगा,
और तुरंत वो उसका अपनी असली रूप में आ गया। बूढ़ी और रो रही है पूरी, मार दिया मार दिया मार दिया मार दिया। तो वो जा कंप्लेन किया, नहीं मैं तो कुछ नहीं किया, मैं तो कुछ नहीं किया। तो बोला तुम ये क्यों यहाँ आया था? तो उन्होंने जाके सब कुछ बोला, बोला ये बिल्ली का रूप धारण करके गया और बच्चा मर गया, बच्चा खत्म। और रोया बच्चा, रोया बच्चा खत्म, बच्चा को मार दिया। देखो कैसा। और अभी साइंस भी तो प्रूव नहीं कर सकता। बता 3 फुट का आदमी, इसके भीतर इतना बड़ा भयंकर मतलब मेटेरियल, मतलब पूरा ग्रोस बॉडी भी 18 किलोमीटर। अब जो पूतना का हम देखे ना, 18 किलोमीटर में पड़ा, कितनी कितनी वृक्षों को चुरमार कर दिया पूरी। भगवान तो ऐसे व्यवस्था करके कंस का बगीचा में लेके उसको डाले उसके शरीर को, लेकिन उस सारे पेड़ पौधे को पूरा चुरमार कर दिया। जहां गिरा वो सबको, वो गाय फाय होते तो गाय फाय को सबको मार देता, पूरी खत्म कर देता। तो भगवान किस प्रकार ये यहाँ भगवान का जो वर्णन, भगवान किस प्रकार आनंद से पूतना को उद्धार किया और आनंद से अपनी पूतना की गोद में, पूतने के वक्षस्थल पर भगवान खेल रहे। तो उनको गोपियों ने उठा के लाए। तो यहाँ लिए करन्यास किए, अंगन्यास कर लिए भगवान का। पूरी अंग में उन्होंने तिलक लगाया। और ये तिलक लगाने का अर्थ है भगवान सारे अंग प्रत्यंग को रक्षा करे। हम लोग भी प्रतिदिन तिलक लगाते हैं। ललाटे के सब ध्यान, नारायणे मथोदरे वक्षस्थले महादेव तुम, गोविंद कंठक कुपे, विष्णु च दक्षिण कुपे, बाहु च मधुसूदन, त्रिविक्रम कंधरे तुम, वामनम वाम पार्श्वे, श्रीधर वाम बाहुश्च, ऋषिकेश च कंधरे, पृष्ठे पद्मनाभ, कट्या दामोदर नसे। 12 अंग में 12 मंत्र पाठ करके करो जाओ कहते हैं। तो मंत्र, ये मंत्र पूरी 12 तिलक का 12 मंत्र है। तो ये उस समय गोपियों को भी ये भी मालूम था। तो उन्होंने 12 अंग में उन्होंने रचना, ये वासुदेव उनको रक्षा करे, पद्मनाभ इनको रक्षा करे, गोविंद इनको रक्षा करे, सबको पूरी। तो 12 तिलक पूरा मंत्र करके पूरा सुरक्षित किया गोपियों ने पूरी भगवान का शरीर। देखो भगवान का शरीर भगवान का नाम ही रक्षा करता है। ये तो बाल लीला है भगवान का, लेकिन सारा संसार को भगवान रक्षा करते, भगवान का नाम रक्षा करता है। तो ये यहाँ आज ये विधि तो लोग अपनाते नहीं, डॉक्टरों के पास ले जाते हैं, इंजेक्शन लगवा देते हैं और ले आते हैं। और लेकिन अगर ये से वैष्णव, अगर माता पिता ऐसा करके बच्चों को रक्षा करना चाहिए, तो कोई भी कितनी भी परिस्थिति, कैसा भी भूत प्रेतों का आक्रमण या असुरों का आक्रमण, तो इससे बच जाएगी। अभी तो बड़े बड़े लोग भी तो सपने में आकर के भूत घुस करके भूत खून चूसता है ना बच्चों? भूत आकर के बड़े लोगों को खून चूस रहा है। क्यों? हम लोग शरीर को शुद्ध नहीं रखते। अगर हम शुद्ध रहेंगे, हमारा चेतना शुद्ध होगा, भगवान को प्रणाम करेंगे, सोने से पहले हाथ पांव धो करके साफ कपड़ा धुला हुआ कपड़ा पहन के, जिसी कपड़े में खाए पिए उसी को पहन के सोएंगे तो स्वप्न आएगा। अशुद्ध है, इसीलिए कपड़ा जब सोते हैं हम लोग, पूरी धुआ हुआ कपड़ा, पूरी अच्छा कपड़ा, ऐसे नहीं लास्ट में जिसी चीज में गंदा कपड़ा पहने के कब का पूरी वैसी में। इन लोग आजकल का ही तक सोते समय ऐसे सोने का एक्चुअली विधि अच्छा होना। हमारा जगन्नाथ जी तो सोने से तो फर्स्ट क्लास बेस बन के सोते क्या होता, नाचते रासलीला में। लेकिन वास्तविक कपड़ा लोग कभी कभी दिन में अच्छा पहनते और सोने के समय नाइट ड्रेस यार, कोई कचड़ा गंदा कचड़ा सब उसको पहन के। तो शुद्धता एक्चुअली सोने में होना चाहिए, क्योंकि सोना बहुत इंपोर्टेंट कार्य है भक्तों के लिए, सबके लिए। अगर हम अच्छा से रेस्ट करेंगे तो फिर हम ऊर्जावान होकर के दूसरी मन सुबह फिर हम कार्यरत होंगे, सेवारत होंगे, सेवा में फिर कर पाएंगे। अगर सोएंगे भूत की तरह वो भूत घुसेगा,
लोग भूत की तरह सोते हैं पूरी, आप देखो कैसे बेढंग से पूरी सोते हैं। वो सोचते हैं भाई सोने का तो बाद कैसे कैसे पहन के कैसे कैसे खा पी, नहीं, सोने का बहुत जरूरी है। हम लोग जो ब्रह्मचारी थे और मैं जब स्कूल में पढ़ता था, हमारा एक दो संस्कृत मास्टर थे जो आए थे ना, हमारे मास्टर, हमारा पंडित जी आया था, वो अभिराम महंती, इतनी फर्स्ट क्लास, वो सब कुछ बोलते थे ऐसा, पूरी साफ कपड़ा सब कुछ पहन के मंत्र उच्चारण करके भगवान को हाथ पांव धो करके पूरी शुद्धता से सोना। और कुछ ना भूत आएगा ना प्रेत आएगा ना कुछ खराब स्वप्न आएगा। लोग तो खराब स्वप्न, कितनी खराब स्वप्न देखते भागते हैं, सपने में खड़ा हो करके 2-5 किलोमीटर दौड़ भाग जाते, तो घर छोड़ करके भाग जाते, ऐसे दिखा गया है। सपने ऐसा आता है, और सपने ऐसे चिल्लाते हैं पूरी, बबड़ाते हैं पूरी। तो ये विधि वास्तविक कितनी शुद्ध विधि है, और ये सब लोग कर सकते हैं। लेकिन आज इतनी व्यस्तता जीवन में पूरी, लोग इस चीज को जो जरूरी है हमारे जीवन में, हमारे कॉन्शियसनेस के ऊपर ही बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर हमारे शरीर शुद्ध रहेगा, चेतना शुद्ध रहेगी, इंद्रिय शुद्ध रहेंगे, और इंद्रिय शुद्ध रहेगा, मन स्थिर रहेगा। इंद्रिय शुद्ध नहीं है इसलिए मन स्थिर नहीं। ये सारे को रिलेटेड है पूरी। अगर इंद्रिय शुद्ध रहेगा तो मन शुद्ध रहेगा, मन विचलित नहीं होगा, और मन शुद्ध रहेगा तो मन स्थिर रहेगा, विचलित नहीं होगा। जिस शुद्ध मन, तो इसका लक्षण है वो विचलित नहीं होगा, और जिस चीज में मन लगा देगा उसी चीज में मन लगा रहेगा, भजन में लगेगा, क्योंकि मन स्थिर मन है, शुद्ध मन है, और शुद्ध मन ही वो स्थिर रह सकता है। तो ये कहां से आएगा, अब आएगा कहां से? शरीर शुद्ध, आहार शुद्ध, आहार शुद्ध होगा, शरीर शुद्ध होगा, शरीर शुद्ध होगा, इंद्रिय शुद्ध होगा, इंद्रिय शुद्ध होगा तो मन शुद्धि होगा, मन शुद्धि होगा तो हृदय शुद्ध होगा, चित्त शुद्ध होगा, चित्त शुद्ध होगा तो फिर हमारा चेतना शुद्धि होगी, और चेतना शुद्धि होगा तो फिर मन भागेगा नहीं, मन तो ये पूरा कंट्रोल हो जाएगा। और इससे ये लक्षण है, जिनके शुद्ध आत्मा है, शुद्ध मन है, शुद्ध मन है, चित्त शुद्ध है, तो उनका मन रेस्टलेस नहीं, इधर उधर भागता नहीं, इसलिए आराम से मन सोच सकते हैं, मन लगा सकते हैं भगवान। कोई भी विषय को पढ़ के अच्छा से समझ सकते हैं, नहीं तो पढ़ते तो पर कुछ विषय इतने समय पढ़ने पर कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि हमारा मन चलायमान है, मन स्थिर नहीं है। मन स्थिर न होने के कारण सब कुछ गड़बड़ होगा। मन स्थिर नहीं है तो भगवान भगवत गीता में जो टिप्स, भगवान भगवत गीता में जो पूरा समय के लिए जो ज्ञान दिया, हर समय के लिए जो ज्ञान दिया, उसमें ये मेन चीज है, अगर मन को कंट्रोल करना। अगर मन हमारा कंट्रोल हो जाता है, जहां मन स्थिर है, वो व्यक्ति शांति को प्राप्त कर सकता है, वो व्यक्ति उन्नति भी कर सकता है। उसमें ये सिम्टम है। अगर मन जिनका स्थिर है, वो बैठ करके कहाँ भी रह सकते हैं, कहाँ भी उन्नति कर सकते हैं। जिनका मन स्थिर हो, एक जगह बैठेंगे, बैठ नहीं पाएंगे, मन भगाता है, इधर आज काल किधर, काल किधर, इधर। इसीलिए ये था उस समय व्यवस्था, कैसे शुद्धता आए, शुद्धता किस प्रकार रहे। तो ये शारीरिक रूप से हम गोपियां ने पूरी भगवान को देखो कैसे शुद्ध बनाया। डेटॉल साबुन लगा करके शुद्ध नहीं बनाया। आज तो जो भी होता है डेटॉल साबुन लगा दो, क्या वो जंक्शन का क्या ले लो बच्चों के लिए, क्या सब पूरी। लेकिन ये गोमूत्र तो घृणा करते हैं लोग, यहाँ नाक उठाते हैं पूरी। गोमूत्र लग जाए, गोबर लग जाएगा तो बाबा रे ऐसे करके आते हैं जैसे। और जो सेंट लगा रहे हैं लोग ना, सेंट क्या है, कितनी केमिकल है, कितनी खराब है शरीर के लिए। सेंट मार दिया बस। लेकिन वास्तविक चीज जो दिखता कुछ और है कुछ। तो यहाँ पूतना का मुख्य प्रधान, पूतना को भगवत
पार्षद माता का शरीर, भाई का शरीर दे दिए, और भगवान यहाँ भगवान को अभी सारे गोपियां माताएं उनको शुद्ध बना रहे हैं। ये भावना है। वास्तविक भगवान तो परम सत्य है, परम पवित्र है, वो परम शुद्ध है, लेकिन फिर भी यही भावना है। अगर हमारा भावना हो बस भगवान तो भूखा थोड़ी है, भगवान तो फूल हमेशा खा पी के दन, यहाँ ब्रज में बोलते हैं दन दन हो गया, खा के दन, बस भगवान तो खा पी के दन, उनको क्या भोग लगाना है, क्या हम पेट भरे पहले, ऐसे ही लोग बोलते हैं ना भगवान नहीं। ये भक्तों का यही है, यही सेवा है। भगवान वास्तविक भगवान अपना सेवा अपने लिए नहीं दी। अगर अपने लिए देते क्या जरूरत, भगवान आत्माराम क्यों कहा थे, वो तो भूखाराम बोलते, लाओ लाओ भाई कचौड़ी पूड़ी लाओ जल्दी, भूखाराम बोलते ना, नहीं आत्माराम क्यों बोलते। लेकिन भगवान वास्तविक भक्तों को सेवा देने के लिए, भक्तों को सिद्धि करने के लिए ये सारी व्यवस्था की। विग्रह का सेवा हम लोग शुद्ध होते हैं, विग्रह सेवा करके, भगवान की सेवा करके ये भगवान चांस, हमको चांस है, जीवों को चांस मिलता है। नहीं तो भगवान का क्या कमी है, क्या कौन सा कमी है भगवान का, पहनना खाना पीना, भगवान क्या जरूरत है। लेकिन जीवात्मा इस जगत में जब आता है तो ये माध्यम है भगवान का विग्रह, और भगवान का विग्रह हम सेवा अगर प्रॉपरली करें, प्रेम से करें, तो इसी जीवन में भगवत धाम चले जाएंगे, अगर हम अच्छा से प्रेम से करें। और विग्रह सेवा पा करके फिर वही हमारा मति में वही बैठेगा, क्या भगवान क्या थोड़ी है, ये तो विग्रह है, बस ऐसे जैसे खिला दो, कैसे कर लो, गरम दे दो, ठंडा दे दो, ये दे दो, जो जैसे दे दो, बस ये भावना होगा तो फिर सेवा नहीं होगी। तो भाव के भूखे विग्रह के रूप में भगवान बैठे हैं, भाव के देखते हैं कि किसी भाव से मुझे लगाता है, कैसे भाव है इसका, भाव से भगवान ग्रहण करते। पत्रम पुष्पम फलम तोयम योमी भक्ता प्रयच्छति। पत्ता फूल जीवों से बोलते, ये पत्ता फूल कोई खाता है, लेकिन भगवान पत्ता भी खा लेते, तुलसी पत्ता भी खा लेते, पानी भी खा लेते, फूल कोई खाता है, लेकिन भगवान तो मैं प्रेम से मैं फूल भी खा लेता। ये गुलाब फूल तो पत्ती को बना के खा लेते कुछ लोग, लेकिन भगवान प्रेम से कोई देता है तो भगवान उसको ग्रहण करते हैं। ये भगवान वास्तविक हम लोग के लिए कल्याण के लिए ये सब बनाया। जितने विग्रह रूप में, नाम के रूप में भगवान आए हैं, विग्रह रूप में आए, जितने जितने जैसे जैसे रूप में भगवान व्याप्त हैं, तो सर हम लोग के लिए है, हम लोग को याद करने के लिए, हमेशा चिंतन करने के लिए है। अर्जुन पूछा कैसे मैं चिंतन करूं 10वें अध्याय में भगवद गीता में, भगवान बोले है चिंतन, मेरा तो ऐश्वर्य अनंत है, लेकिन थोड़ा थोड़ा बताता हूं, तुम कभी इसको याद करो, मुझे कैसे हमेशा याद कर सकते हो। डेली हम पानी पीते हैं, पानी का में स्वाद है, जल का में स्वाद है, वृक्ष में अस्वस्थ हूं, नदी में गंगा हूं, हिमालय में स्थावरणम हिमालय, वेदों में साम वेद हूं। तो ये सारे चीज भगवान थोड़ा थोड़ा, तो मेरा भगवान बोल रहे मेरा तो ऐश्वर्य अनंत है, लेकिन इसमें से हम क्या सीखे, ये देखे, कम से कम हमेशा माइंड में रहे। एक्चुअली किसी लिए ये सब हम लोग के लिए, जीवात्मा के लिए, जीवों के लिए है ये सब। कैसे देख करके याद करे भगवान का सत्ता को हमेशा याद कर पाए, ये वास्तविक सेंटर चीज है। ये चीज का भगवान बताए, अगर हम भगवान को भूल जाते हैं, ये इसमें माया में, ये संसार में फंस गए, संसार को देखते रहते लेकिन भगवान को भूल जाते हैं, ये नहीं होना चाहिए। तो भगवान अपने लिए वास्तव, लोग बोलते भगवान अपना सब व्यवस्था करके आराम से खा पी के बैठा है, हमको दुख में डाल के बैठा है, दुख में नहीं डाला। सो हम लोग के लिए भगवान बहुत चिंतित है। किस प्रकार जीवात्मा, जिस प्रकार भक्त भगवान के लिए चिंतित है, भगवान भी भक्तों के लिए भी चिंतित है। इसलिए यहाँ गोपियां बहुत चिंतित,
बहुत उपाय कर रही है। कैसे कैसे उपाय में कृष्ण का अच्छा बचाव हो। भगवान को कैसे, भगवान को भी बचाना है। भगवान संसार को सबको बचाते हैं, लेकिन यहाँ भक्त भगवान को बचाता है। ये भक्त का भावना है, और इसी से भक्त सेवा का अधिकारी बनता है। और जो इसी भावना में नहीं है, अरे भगवान को क्या ये करे, वो तो एक नंबर का ठग है। ऐसे बहुत हैं लोग ठग। राधा गोविंद महाराज बोलते एक नंबर का ठग है। भगवान थोड़ी खाते, भगवान थोड़ी ये करते हैं। तो वास्तविक भगवान कृपालु हैं, दयालु हैं। इस प्रकार और भक्त लोग हमेशा ये इसी भावना में रहते हैं कि इस प्रकार भगवान का अच्छा से अच्छा सेवा हो। तो यहाँ प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, शरीर को शुद्ध करने के लिए भिन्न भिन्न विष्णु मंत्र हैं। गोपियां तथा वास्तव में सारे गृहस्थ वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके शुद्ध बनने की विधि जानते थे। उस समय ये सारे ये विधि जानते थे। अभी तो लोग आचमन पात्र नहीं है, और विधि का तो बात छोड़ो, घर में आचमन पात्र नहीं है। इसीलिए जब मंदिर में आते हैं उनको आचमन ऐसे, वो तो हाथ बाँव दाहिना ऐसे दिखाते हैं, जैसे लोग भक्त लोग को अटपटा लगता है। लेकिन कुछ लोग तो जो 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 कभी आचमन पात्र ये नहीं किया, वो तो भाई शुरुआत में हम लोग तो ऐसे ही थे। हम लोग दूसरे को दिखाते, अरे इनके इसके कुछ आता ही नहीं। लेकिन शुरुआत में हम लोग ऐसे ही थे। जो जिनका घर में आचमन पात्र, जो लोग बचपन से पूजा किया, घंटी बजाया, आरती किया, तो उनका बात नहीं होता। जो जो बचपन से पूजा विधि पूजा किया, और जो नहीं किया, सब लोग थोड़ी पूजा किए, 99% किया नहीं होगा। हम भी तो ऐसे ही थे ना, हमको दिखाते तो ऐसा ही होता। लेकिन ये वास्तविक प्रभुपाद जी का बहुत बड़ा देन है। आज सब कितने लोग इस विधि को अपनाएं। वास्तविक पूजा किस प्रकार, अंगन्यास, करन्यास, आसन शुद्धि, वस्तु सिद्धि, ना भूत सिद्धि, ये सब करके जो थोड़ा सा उपचार होता है, हम लोग के पहले मंत्र पुजारी डिपार्टमेंट में पुजारी का ये शिक्षा दिया जाता है किस प्रकार शरीर की शुद्धि, भूत शुद्धि, आसन शुद्धि, फिर अंगन्यास करन्यास करके, अंगन्यास करके फिर भगवान को बुलाते हैं, भगवान को भी आचमन करवाते हैं, मधुपर को खिलाते हैं। ये सारी व्यवस्था, ये कितनी शुद्ध व्यवस्था है। भगवान को आह्वान करना है, आइए आप बैठिए, आचमन कीजिए, और फिर ग्रहण कीजिए। ये कारण सब हम लोग के लिए, ये सेवा भगवान हमको दिए है। अगर हम सेवा को ठीक भगवान विग्रहों को भगवत बुद्धि से अगर हम इसको करते हैं, तो बहुत जल्दी से जल्दी हमारा कल्याण होगा, और इंद्रिय शुद्ध होगा। भूत मतलब पूरी, पहले तो भूत शुद्धि होगा, फिर इंद्रिय शुद्धि होगा, आत्म शुद्धि होगा, सब शुद्धि हो जाएगा, मन शुद्धि हो जाएगा। ये कितने बड़ा विज्ञान है। ये क्यों? क्योंकि अभ्यास करके धीरे 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 अभ्यास करना पड़ता है। अभ्यास करके फिर ये धीरे धीरे शुद्ध होता है। हाँ, शुरू से लगे पता नहीं चलेगा। कुछ लोग बोलते हैं अरे हम क्या, जब तक भीतर नहीं गया तो, लेकिन ये भीतर जाएगा कैसे? पहले अभ्यास करो इसको। अभ्यास करने से फिर धीरे 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 भीतर तक पहुंचेगा। कुछ लोग अभ्यास करते हैं, बहुत समय पूजा पद्धति किया, फिर भी वही उसमें निकल नहीं पाता। लेकिन कुछ तो शुद्धि होता है, ऐसा नहीं है शुद्ध नहीं होता, शुद्ध होता है। तो इस प्रकार उस समय लोगों का ये था, इस जानते थे इस चीजों के बारे में। लेकिन आज लोगों के पास समय नहीं है। केवल रूपा जी वास्तविक सच बात ये परपट में लिख रहे हैं, ये वे एकमात्र अभी लोगों का काम है इंद्र तृप्ति करना। बस इंद्र तृप्ति करने के लिए समय है, और पूजा करने के लिए, आरती करने के लिए, माला बनाने के लिए, मंदिर सफाई करने के लिए, घर को सफाई करने के लिए समय नहीं है। टीवी देखने के लिए समय, घंटों घंटों कितनी समय टीवी देखते हैं। इंद्र तृप्ति करने के लिए पूरा समय नहीं। आज पूरा संसार बहुत ज्यादा प्रभुपाद जी बोल रहे एकमात्र इंद्र तृप्ति में लगे रहते। फोन ऐसे आ गया, इंद्र तृप्ति का पूरा मशीन है।
और वो इंद्रिय तृप्ति क्या, समय को पूरी खा जाता है। इंद्रिय तृप्ति तो जो होता है भगवान छोड़ो, पूरा समय को बर्बाद कर देता है, समय को खा जाता है। ये तो ये माया है। और लोग पता नहीं चलता, फोन में ऐसे लगे रहते, 5 घंटा चला गया, अरे इतना समय चला गया गया। और समय नहीं है सोने के लिए, शरीर को रेस्ट देने के लिए भी टाइम नहीं है। फोन ऐसा बदमाशी काम करता है और लोग उसमें चिपक रहते पूरे। और इतना इतना बेवकूफ है, अरे उसको फोन को फेंको ना, उसको पकड़ के उसको बंद करे, स्विच ऑफ करके रखो। नहीं, उसको एक बार खोल तो दिया गया, चिपक जाता है पूरी, ऐसा चुपक चुंबक जैसा चिपक जाता है और समय को खत्म कर देता है। और लोग को मालूम है, हमारा वहां छोटू राम देखो कितना फोन को तोड़ दिया, ऐसे ऐसे सो के उसको गिरा, फोन खत्म। और सब कुछ भूल जाता है उसे देखते देखते, सब बंदर आके पीट रहे हैं, खा रहे हैं सब कुछ, कोई नहीं, पूरा फोन में लगा हुआ है। मतलब बीवी बच्चा मर भी जाएंगे, वो लोग फोन में छोड़ेंगे, ये ऐसा ही होता है। फोन में ऐसे चल रहा है सब, फोन जो जिसका फोन भी आता है, ऐसा फोन लोग में लगे हुए हैं, एक एक दो दो चार चार घंटा बातचीत चल रहा है, दूसरा का फोन है इमरजेंसी कॉल, उसको उठाए तो देखा तो बेटा खत्म, हाँ बेटा खत्म, बेटा खत्म, बस बेटा खत्म। तो फोन फोन में लगा है, यही देखो, तो सब सब दे रहा है, फिर भी लोग। ठीक है, किसका कोई क्वेश्चन है, यहीं पे बंद करते हैं। ओ कृष्ण, कितनी शुद्ध, कितनी वैज्ञानिक पद्धति है ये, हमारे संस्कृति में इतनी पूरा बनाया गया है, इतनी सिस्टमेटिक हुई है। अगर कोई फॉलो करता है, कितनी आराम से एक शुद्धिकरण उसका हो जाएगा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंद।